दर्शन हुआ था उस दिन मेरी रूह एक एक रोम मेरा खिल रहा था, एक एक रोम। मतलब वो बात मैंने किसी से बहुत पहले पूछी थी, यहीं पे एक सेंटर के भाई थे, उनसे मैंने पूछा था कि भाई जी क्या राम मंदिर बनेगा? तो उन्होंने थोड़ी देर रुके और उसका जवाब दिया कि हाँ राम मंदिर बनेगा, क्योंकि राम मंदिर बनेगा तभी सनातन आएगा, सनातन आएगा फिर आदि सनातन आएगा। तो मैं राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रही थी। तो जिस दिन राम की ये मूर्ति बनी है 12 बजे मैं पूरा देख रही थी लाइव, और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये सनातन आया, आदि सनातन आएगा बहुत जल्दी। और जब वो भजन पूरा टाइम वही चलते थे, सबरी जो है बाट राम की, तो मैं कहती थी अनीता जो है बाट राम की। सबरी को तो हमने पढ़ा, देखा तो नहीं, हम खुद को तो देखते हैं ना। हम कौन से दिन का इंतजार कर रहे हैं? हम राम राज्य की कामना कर रहे हैं, जिसे बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म के नाम से पुकार रहा है, सतयुग कह रहा है। हम उसकी कामना कर रहे हैं, तो हमें खुशी होनी चाहिए। मेरे खुशी की लहर थी, खुशियों के आंसू थे उस दिन जब यहाँ से राम नाम की टोली निकल रही थी। तो मेरे घर में मुझे कुछ भी मीठा नजर नहीं आया, तो मैं पिस्ते बादाम की थैली जो पैक्ड में थाली में रख के लेके भागी थी, लेकिन वो टोली आगे निकल गई। तो सोचो मैं कितने अच्छे से इंतजार कर रही थी। और जब एक भजन आता है उसमें कि वो गीता रवारी गाती है कि राम जी आएंगे तो राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी, तो मैं कहती हूँ, अंत में मेरी आत्मा गाती है कि राम आएंगे तो गोद में झुलाऊंगी। गोद में कैसे, क्यों पल ना झुलाऊंगी? क्या मैं किसी का आधार लूंगी? भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, उसी में झुलाऊंगी। भजन को सुन करके मेरे भाव अपने तरीके से जागृत होते हैं, उस गायिका की तरह से नहीं होते हैं। शब्द उसके होते हैं, है ना, लय भी उसकी होती है, लेकिन भाव मेरे आ जाते हैं उसके अंदर। वो जब कहती है कि वो सबरी ढूंढती है कि राम अचानक उसकी झोपड़ी में आ गए, तो मैं कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं? तो मैं कहती हूँ इतना बड़ा घर है बाबा, अच्छा सा बड़े सोफे पे आप बैठो, अच्छे लगोगे। मैं अपने भाव डालती हूँ उसके अंदर, क्योंकि मेरे घर में तो खूब सारी जगह है, तो मैं ये क्यों कहूँ कि जगह नहीं है ना। मेरे दोनों हाथ सुरक्षित है, तो मैं अपनी गोद क्यों ना कहूँ? मेरे घर में सब चीज भरी पड़ी है खाने पीने की, तो ये क्यों मैं कहूँ कि भगवान झूठे बेर रखे हैं? मैं अपने भाव उसमें डालती हूँ, और मेरे भावों का प्रभाव भगवान पे कभी ना कभी जरूर पड़ेगा। ये मेरा अपना खुद से ही खुद का सोचना है, क्योंकि मैं हर चीज पे सोचती हूँ, समझती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा उस पे काम करती हूँ, और वो चीज मुझे खुद को फील हो जाती है। और सत्संग जो फील से सुनता है उसका एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो सत्संग को जो भी सुनने जाए, थोड़ा भाव सहित जाए, जाने वाले भी, ये नहीं कि सास जाती है तो बहू भी जाए, अच्छा अच्छा मेकअप करके सुन के आ जाए, वहीं पे सुन के नहीं, पहले भाव तैयार करो अपने थोड़े से, फिर उसको जाओ और समझो, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करो। वो अपनी फीलिंग से ले जाती है, जो भी आपको ले जाता है, लेकिन थोड़े थोड़े अपने भावों को तैयार करो, तो सत्संग का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा निकलेगा, आपका जीवन निखरेगा। ऐसा होगा ही नहीं निखरेगा। और जो कमी बेसी होगी जीवन में, तो भगवान उसे हंसते गाते आपको प्रायश्चित भी करवाएगा, आपको पश्चाताप भी करवाएगा, आपको हंसते गाते उससे मुक्ति भी कर देगा। अपने आप ही वो अपने आप होगा, क्योंकि सारा कारोबार जो भगवान की सुनता है, कथाएं हैं तो भगवान की है, भजन है तो भगवान के है, गीता है तो भगवान की है, वेद है तो उसकी महिमा है पूरी की पूरी। तो जो भी उसकी महिमा है, जब उसका गुणगान करोगे, एक राजा का ही आप गुणगान करते रहो और उस तक पहुंचा दो अपनी वीडियो, देखो वो आपका उद्धार करेगा कि नहीं करेगा आज के विज्ञान के युग में? तो फिर वो कैसे नहीं करेगा? जब भगवान का आप इतना महिमा करोगे, अपने दिल से उसको पुकारोगे, उसका आप सुना रहे हो वर्णन, और कोई किसी और को नहीं सुना रहे हो, खुद ही अपने मन ही मन में उसको ही सुना रहे हो, तो वो कैसे नहीं करेगा? वो कैसे पीछे हट जाएगा? नहीं हटेगा। फिर एक और भी भ्रम है जो मैंने देखा, सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं जाती थी, तो जो भक्ति वाले हैं उनके लिए लिखा हुआ जगह जगह भक्ति ज्यादा करते हैं, डिप्रेशन वाले भक्ति ज्यादा करते हैं। कभी भी नहीं हो सकता। मेरा अपना है, डिप्रेशन वाला भक्ति जानता ही नहीं है क्या होता है, उसके हाथ जोड़ता ही नहीं, उसे पता भक्ति में कैसे हाथ जोड़े जाते हैं। वो आरती की थाली नहीं उठा सकता। जो लोगों ने ये रिसर्च कर करके उल्टे सीधे लिखे हैं, विज्ञान कैसे ऐसी रिसर्च दे सकता है? आप सोचो समझो, पहले उससे करवा के देखो, 50 डिप्रेशन वालों को खड़ा करो, उनके हाथ से करवा के देखो। तो मैं जाती थी मुझे लेकर के, तो मेरा बहुत भाव जुड़ गया था। तो जब मेरे साथ में कोई होता था, वो मुझे देखता था उस नजर से, मुझे बड़ा खराब लगता था, और मैं बोलती थी कि नहीं, बिल्कुल गलत है ये। भक्ति वाला कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। अगर डिप्रेशन में चला गया तो वो भक्ति को कंटिन्यू नहीं कर सकता, और भाव सहित कभी भी नहीं कर सकता। उसके मन में अपने ख्याल चलते रहते हैं, और वो उल्टा कर देता है सब कुछ। कैसे वो बैठ ही नहीं सकता, उसके बैठने के तरीके से आप बता दोगे। मैं जब मेडिटेशन में गई थी,
तो मैं अपनी बीमारियों के कारण हलचल में थी, ज्ञान के कारण बहुत कम हलचल हुई होगी, क्योंकि मैं सुनने की तो आदी थी। आज भी मुझे कितना ही भक्ति मार्ग सुना दो, मैं खूब सुनती हूँ रस से, जब तक मैं तृप्त नहीं हो जाती सुनती रहती हूँ, चाहे समझ में जितना भी आए, पर मैं सुनती सब हूँ। और मेरी ज्यादा बहुत अच्छी मेमोरी नहीं है, 2-4 पॉइंट अपनी मतलब के उठा ही लेती हूँ कहीं ना कहीं से, तो वही मेरा होता है। तो ये जो चीज है कि जो डिप्रेशन वाला भक्ति बहुत करने लग जाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो डिप्रेशन वाला भक्ति का नाटक करता है, कभी इस मंदिर जाएगा, कभी उस मंदिर जाएगा। जब उसमें एकाग्रता ही नहीं तो कैसे भक्ति करेगा? दिया जलाने में एकाग्रता चाहिए, मंदिर मूर्तियों को उठाने में एकाग्रता चाहिए, कपड़े पहनाने में चाहिए, मंदिर को सफाई करने में चाहिए, कभी भी नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा जो भी स्लोगन लिखे जाते हैं, जो भी विचार लिखे जाते हैं, उनको भी सोच समझ कर पब्लिक में लिखे, उन विचारों से दूसरे भी शक के घेरे में आते हैं। मैं जब बताती थी कि मेरे ये चेकअप हुए हैं, तो लोग मुझे देखते थे कि आपका ये चेकअप क्यों हुआ है, तो डिप्रेशन का चेकअप है। मैं कहती नहीं, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था कि ये चेकअप मेरा क्यों हुआ है। उन्होंने बताया 17 दिन का हाई फीवर आप झेल गए, 103-104 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि आपका दिमाग पे कितना कंट्रोल है, आपका दिमाग पे इतना कंट्रोल है कि आपको कभी डिप्रेशन आ नहीं सकता। ये डॉक्टर का स्टेटमेंट था जो चेक कर रहा था। तो और बिना सोचे समझे लोगों ने लिख दिया। तो ना तो मेरा अपना अनुभव है कि डिप्रेशन वाला सत्संग वो कभी भी नहीं सुनेगा, जबरदस्ती चला भी जाएगा तो वो जैसे कुछ उल्टी बात आएगी जो उससे मैच नहीं करती, वो इधर उधर देखेगा, वो कभी भी ध्यान से नहीं देखेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, कभी भी वो पीछे देखेगा, उसको लगेगा इसको इतनी भी अक्ल नहीं है। अरे अक्ल सब है, जो बैठे हैं वहाँ पे बेवकूफ नहीं है, लेकिन जो वो बोल रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए है। मैं ये क्यों समझू कि मेरे लिए है? एक बार बहन ने बोला कि है ना, रेड लाइट एरिया में सेवा होगी, अनीता बहन चलोगे? मैंने बोला हाँ बिल्कुल चलूंगी। क्यों नहीं चलूंगी? क्योंकि बाबा की सेवा सबके लिए है, जिसको जरूरत है उनके लिए तो और ज्यादा है। तो कभी भी जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा तो मैं एक्टिव हो गई, आपका पुकारे तो आप हो जाओ, अगर आप कंफर्टेबल है तो बोलो, नहीं कंफर्टेबल है तो मत बोलो। तो बस सत्संग का यही है, क्लास का भी यही है, स्कूल की जो शिक्षा होती है कि उसी शिक्षा से एक डॉक्टर बनता है, एक मजदूर बनता है, एक टीचर बनता है, एक किसान बनता है, और एक मेरी तरह गृहिणी बन जाता है। तो ऐसा ही इस ज्ञान का भी है, ज्ञान भी शिक्षा ही है ना, उसके आधार पे कोई ऊंचा पद पा जाता है, वहाँ भी एक संस्था होती है जो काम करती है, और कोई निचला हो जाता है, और कोई ज्ञान में भी आने के बाद मेरी तरह ही हो जाता है। ज्ञान में आने के बाद भी मेरे पास ऑफर आए कि सेंटर खोलेंगे, सेंटर गीता पाठशाला खोलेंगे, 2-3 भाई बहनों ने ऑफर रखे, लेकिन मैंने बोला जब कभी भी बाबा ये सेवा करवाएगा तो एक तो मैं कभी भी मुरली नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी भी थोड़ी आदत है कि कोई कहानी आ गई, कोई बात हो गई तो लंबी चलती है, तो मैं ओरिजिनल बाबा की मुरली है उसी को कैसेट रख के चलाऊंगी। तब तक ये सब मैं इतना नेट नहीं जानती थी, और मैंने ये सीखा, हमारे वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे दादा भगवान की वाणी चलती थी, तो बहनें अपनी आवाज में नहीं सुनाती थी, उन्हीं की ओरिजिनल आवाज में सुनाती थी, तो मुझे वो अच्छा लगा तरीका। आप उससे निमित्त और निर्माण भी रहोगे, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं कुछ मिक्स कर रही हूँ, और वो का वही ज्ञान चलेगा। और दूसरा, कभी भी अपने घर में भंडारी नहीं रखूंगी, क्योंकि पैसा ही आपको दागदार बना देता है। कभी भी पैसा मैं किसी का नहीं पकड़ूंगी, चाहे भंडारी के रूप में, चाहे उपहार के रूप में। और मैं ये अपने आप से वादा भी कर रही हूँ, जो मैं अपने आप से वादे करूंगी, मेरा इरादा उसे पूरी तरह चलने का है। और आगे समय बताएगा, सेवा बढ़ेगी तो मैं जो चेंज करूंगी वो भी बताऊंगी, लेकिन मैं कभी भी किसी और के धन को हाथ नहीं लगाऊंगी। अपना तन अपना मन उसी से बनाना है, जग को मुझे सुमन। धन्यवाद, नमस्कार।